प्रूफ के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट पर लगाते दिखाता चल रहा हूं ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि सैलरी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरा जो अपडेट है वो भी सैलरी से रिलेटेड ही अपडेट है। तो दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रासल खेमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल खुइन में, तो आप इस अपडेट को, इस खबर को जान लें ताकि आपको पहले से इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, बेसिकली आप ड्राइवर, हाउस ड्राइवर हैं, या फिर किसी अरबी के यहाँ आप कोई भी काम करते, घर खाते का काम करते हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम अरबी के यहाँ या फिर बड़े बड़े जो भी ऑनर है उनके यहाँ काम करते, तो उनका जो लेखा जोखा है, सैलरी का सिस्टम पहले क्या होता था कि लोग कैश देते थे और उसका लेखा जोखा गवर्नमेंट नहीं रखती थी कि आपको सैलरी टाइम पे मिली है कि नहीं मिली है, मोहरे डिटेल भी नहीं रखती थी। लेकिन अब मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। जो भी लोग अगर डोमेस्टिक वर्कर को काम पे रखते हैं, तो पहले क्या होता था कि ऐसे ही रख लेते थे, ना उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ता था ना कुछ। लेकिन अब तो उनको बताया गया है कि अगर आप 2 भी वर्कर रखते हो, 1 भी रखते हो, तो उसको आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा मोहरे से, और आप उनका जितना भी डिटेल है, डेटा है, सारा मोहरे रखेगी। और सैलरी का जो भी है ट्रांसफ़र वो ऑनलाइन होगी, यानी सैलरी का भी सिस्टम वो मोहरे को पता होगा कि आपने सैलरी टाइम पे दिया है या नहीं दिया है, या सैलरी डिले है। तो पहले बहुत लोगों को सताया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारा डिटेल अब मोहरे रखेगी। और जो अगर डोमेस्टिक वर्कर को सैलरी टाइम पे नहीं देगी या उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम करेगी, तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो बेसिकली ये वर्करों के लिए बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते थे। तो अब ऑनलाइन के थ्रू मिलेगा और मोहरे में आपका रिपोर्ट रखा जाएगा कि आपकी सैलरी टाइम पे मिला है या नहीं मिला है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, खुद पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश पढ़े हो तो इस अपडेट को, इस खबर को देख ले, आपको भी ये खबर आपके लिए बहुत काम का है। और लास्ट जो खुशखबरी वाला अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को खुशखबरी लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पहले ये अपडेट देख ले। इस अपडेट में बताया जा रहा है, बेसिकली डू के तरफ से एक अपडेट आया है कि अब क्या होगा कि डू के थ्रू, यानी आप जैसे पे फ़ोन कैसे इंडिया में चलाते हो, उसी तरह अब डू इसी एक प्लेटफॉर्म को लाने वाली है। और डायरेक्ट कंपनी क्या करेगी कि उस प्लेटफॉर्म पे आपकी सैलरी ट्रांसफ़र कर देगी, और उस जो प्लेटफॉर्म के यूज करके आप ऑनलाइन कोई भी सामान खरीद सकते हो। जैसे इंडिया में पे फ़ोन चलाते हो, उसी के माध्यम से आप अपने सैलरी को घर पे भी भेज सकते हो, किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी दुकान से परचेज़ कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो बेसिकली अच्छा प्लेटफॉर्म लाने वाली है डू। और इसके तहत क्या होगा कि जो आप एटीएम से पैसे वगैरह निकालने का झंझट होता था या फिर लेन देन कैश करते थे, उसका ख़त्म हो जाएगा। जैसा आप लोग को मालूम है कि इंडिया में एक सब्जी बेचने वाला भी पे फ़ोन चला रहा है, आपको अगर 10 रुपये भी देना है तो आपको पेटीएम कर देना है। उसी तरह अब यूएई के अंदर डू ने एक नया अपडेट जारी किया है और बताया है कि आप सारे लोग इसमें सैलरी ट्रांसफ़र करा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपको जैसा मालूम है कि बेसिकली अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ लॉ के मुताबिक आप 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हो, उसके अलावा अगर ड्यूटी करोगे तो आपको ओवर टाइम का पैसे मिलेगा। तो बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपके पास, अगर उनके पास काम रहता है तो वो अच्छे खासे ओवर टाइम चलाते हैं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो उस टाइम वर्कर की सैलरी अच्छा खासा आ जाती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि काम थोड़ा डाउन हो गया, 2 महीना, 3 महीना, तो उस टाइम वर्कर की सैलरी जो बेसिक होती है वही आती है। इस वजह से उनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी एक नया सर्वे आया, इस सर्वे में बताया गया है, बहुत सारे वर्करों से पूछा गया इस सर्वे में कि आपको यहाँ पे क्या मतलब जो ओवर टाइम है वो कितना फ़िक्स होना चाहिए। तो उनका कहना है कि 8 घंटा प्लस 2 घंटे, यानी 10 घंटा कम से कम फ़िक्स होना चाहिए यहाँ पे ओवर टाइम। मतलब 2 घंटा जो ओवर टाइम है वो फ़िक्स होना चाहिए। कंपनी के पास काम रहे ज़्यादा या ना रहे, उनको चाहिए कि 2 घंटा अलग से यहाँ पे ओवर टाइम उनको कंपलसरी कर दे। हाँ, जब काम रहे उसके बाद अगर 2 घंटा के अलावा अगर वो करना चाहे तो उनसे करा सकते हैं। ये वर्करों का सर्वे है, और इसमें इसी सर्वे में पूछा गया कि कम से कम वर्कर की सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर 10 घंटा ड्यूटी करता है तो कम से कम वर्कर की सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि कम से कम जो वर्कर की सैलरी है 8 घंटे का 1200 दिरहम होना चाहिए, उसके अलावा ओवर टाइम होना
होना चाहिए। मतलब आप अगर एग्जांपल करो तो 16 से 1700 दिरहम अगर यहाँ पे कोई कमाता है तब तो उसके लिए सही है, वो भी खाना वगैरह कंपनी को होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाना उसी में खाते हो तो 500 400 500 दिरहम तो आपको यूं ही चला जाएगा। मैं खुद यहाँ पे अपने आंखों से देख रहा हूँ कि यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इस सर्वे में आप भी भाग ले सकते हो। वर्कर की सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, लेकिन जो डेटा आया इसमें बताया गया है कि कम से कम 8 घंटे का ड्यूटी में 1200 दिरहम मिनिमम होना चाहिए। और जो ड्यूटी है 2 घंटा यानी ओवर टाइम फिक्स होना चाहिए ताकि वर्करों को कुछ राहत मिले। क्यों आप यहाँ से कम 30,000 रुपये अगर घर पे बचा कर नहीं भेजते हो तो फिर बाहर आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।